हमारा जो पौन धर्म था वो तिब्बत में जाके बौन के रूप में आया, क्योंकि जो राजा कौकवा मोर थे तिब्बत के, उनकी दो सुपुत्रियों का विवाह जो है अजयपाल से हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद जो है कि जब बौद्ध धर्म आया तो फिर तिब्बत में जो है वो लामा सिस्टम शुरू हुआ। तो लामा परंपरा में फिर गया था कि कुछ कर गढ़वाल ने इम्पोज की, जैसे चौथिंग या खाड़ू की आप सुनते हैं कि सोने का कर दिया जाता है तिब्बत की तरफ से। भगवान बद्रीनाथ को जो है घृत कंबल दिया जाता था, चाय की पत्ती दी जाती थी। तो कुछ दस्तूर बनाए गए थे। ये हमारे ये कच्चा लोहा है और ये जौनपुर की तलवार है। ये उस टाइम बनी हुई बहुत पुरानी, जी जी, जो जौनपुर की समय की तलवार है। उस टाइम के पक्का लोहा नहीं हुआ करता था। अच्छा। ये कच्चे लोहे की तलवार है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बगछड़ पर। मैं आपके साथ शोभन सत्यसिंह। साथियों, विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर देहरादून के एमकेपी कॉलेज में जो उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उन सब से हम आपको रूबरू कराएंगे कि क्या क्या उत्तराखंड के जब गढ़वाल राज्य हुआ करता था, गढ़वाल रियासत के जो चिन्ह हैं, इसके अलावा क्या कुछ है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है भवानी प्रताप सिंह पंवार जी, और इनसे हम जानते हैं कि इनका कब कितनी पुरानी ये धरोहरें हैं। भवानी जी, आज आप नई पीढ़ी को जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको दिखाने जा रहे हैं, तो आप ज़रा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बता दीजिए कि क्या क्या जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं यहाँ पे, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। जी धन्यवाद, आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है ये हमारी जो प्राचीन गढ़वाल की परंपराएँ हैं उस पर आधारित है। और जैसे चांदपुर गढ़ी, देवलगढ़, फिर श्रीनगर, फिर टिहरी जब बसा, तो ये प्राचीन वस्तुएं जो है उसके साथ साथ ही जो है टिहरी पहुंची। और जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे अजयपाल का धर्म पाथा जिसको बोलते हैं, ये जो पाथा जी पाथा पड़ा हुआ है, और इसको इसके साथ लिखा हुआ भी है इसमें कि अजयपाल को धर्म पाथो भंडारकर। उसी के साथ भी एक कटार पड़ी है जिसमें थोड़ा सा कुछ ये देखेंगे आपको, जो कटार है जी सर, ये वाली जी जी जी। तो ये क्या है कि इसमें क्या है कि उसमें कुछ जो मोन ये की बनी हुई है, कुछ मानव भी है इसमें, और ये बहुत पुरानी है, उसी काल की मानी जाती है। बिल्कुल। तो बाकी ये आप देख रहे हैं कि राजेश्वरी भगवती नंदा है जी, और उसके बाद और जो माणा देख सकते हैं आप, जो मूर्ति आर्ट ये देख सकते हैं आप कोने में जो मूर्ति है, ये मूर्तियाँ। और ये जो कितने पुराने हैं सर इसके बारे में? ये 8वीं शताब्दी की है, फिर 10वीं है, 11वीं शताब्दी की है। अच्छा जी जी। तो ये काफ़ी इनका जो पीरियड है लगभग जो 1500 साल। सर ये पाथा, शेर और माणा, इनका उपयोग क्या अनाज के लिए किया जाता है, कुछ और चीज़? पाथे के लिए देखिए आज भी इसकी वैधता ये है कि आज भी हमारी जो ज़मीन का मेजरमेंट होता है में जी, वो नालियों में होता है। बिल्कुल। और 16 मुट्ठी अनाज की एक नाली होती है। अच्छा। और एक पाथा जो है एक नाली अनाज उसमें आता है। तो ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, और इसको बार्टर सिस्टम के रूप में अजयपाल के समय चलाया गया, तब से ये। और जी बिल्कुल, और प्रचलन में रहा। और इसके साथ जुड़ी भी कई और भी चीज़ें हैं कि जो तिब्बत तक चली, व्यापार था जी। और उसके साथ साथ जो हमारा जो पौन धर्म था वो तिब्बत में जाके बौन के रूप में आया, क्योंकि जो राजा कौकवा मोर थे तिब्बत के, उनकी दो सुपुत्रियों का विवाह जो है अजयपाल से हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद जो है क्योंकि जब बौद्ध धर्म आया तो फिर तिब्बत में जो है वो लामा सिस्टम शुरू हुआ। तो लामा परंपरा में फिर गया था कि कुछ कर गढ़वाल ने इम्पोज की, जैसे चौथिंग या खाड़ू की आप सुनते हैं कि सोने का कर दिया जाता है तिब्बत की तरफ से। भगवान बद्रीनाथ को जो है घृत कंबल दिया जाता था, चाय की पत्ती दी जाती थी। तो कुछ दस्तूर बनाए गए थे, वो एक वो व्यवस्था थी। तो जैसे आप हम देख सकते हैं कि इधर भी हम कुछ चीज़ ऐसी प्रदर्शित कर रहे हैं जो शस्त्र हैं, युद्ध में प्रयोग किए हुए शस्त्र है। सर इनके बारे में जरा बता दीजिए जी, कब के हैं ये? जी जी। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ताम्र कवच है जी, और ताम्र कवच ये करीबन 200 के आसपास साल पुराना है। ये तामा खानी की खान का बना हुआ है। तामा खानी की खान उत्तरकाशी में हुआ करती थी, और उसी का बना हुआ है गढ़वाल जी जी, गढ़वाल के में। दूसरी बात फिर आप ये लोहे का आप देख रहे हैं, ये हमारे ये कच्चा लोहा है, और ये जौनपुर की तलवार है। ये उस टाइम बनी हुई बहुत पुरानी जी जी, जो जौनपुर की समय की तलवार है। उस टाइम के पक्का लोहा नहीं हुआ करता था। अच्छा। ये कच्चे लोहे की तलवारें हैं। तो ये युद्ध में प्रयोग होते थे? ये बिल्कुल युद्ध में प्रयोग होती थी जी, और जो है काफ़ी इसका अभी भी जो है इसमें सामर्थ्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए दस्त बाजू है यहाँ पर जी जी। बाकी खांडे हैं जो मतलब भोग, मतलब ये जो देवी को जो है अच्छा भोग दिया जाता था। ये एक प्रयोग है, ये अपने पाथा है। अच्छा। सॉरी ये उसका परेड़ा है, और इसमें जो है दही भिगोने के काम आता था जी।
तो अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा किस लकड़ी का बना है सर? ये इसको सांदन की लकड़ी बोलते हैं। सांदन की लकड़ी। तो इसमें क्या है कि ये पानी में जो है भीग के और सही हो जाती है और जुड़ जाती है, फटता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि पेंटिंग का कार्य किया गया और चारों के विष्णु के जो मंदिर है हमारे पूजनीय, चारों बनाए गए। इधर बद्रीनाथ जी हैं। अच्छा, चारों और जी जी चारों हाँ विष्णु के जो मंदिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जी जी जगन्नाथ जी हैं। डॉक्टर साहब एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। और अच्छा सर, इनके बारे में जरा बताइए जी। भड्डू आप बता दीजिए सर। ये भड्डू जो ना, पहले हम लोग जब प्रेशर कुकर नहीं होता था उस समय इसका उपयोग अभी घरों में सब करते थे, मतलब सभी घरों में होता था, हमारे घरों में भी हुआ, हमने भी खाई ये दालें। तो बहुत स्वादिष्ट होती हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। ठीक है, ये जो मेटल से बनी हुई है, इसमें हल्के आंच पे आप उसको रख देंगे और शाम तक आप उसके ऊपर एक ढक्कन में ऊपर से, हाँ, उसमें पानी ऊपर से रखना ताकि वो जो नीचे का पानी वो जले ना। तो उसमें वो धीरे हल्के आंच पे पकेगी तो दाल जो है ना वो बहुत अच्छे से गल के और बहुत स्वादिष्ट आपको सेहतमंद दाल तैयार हो जाती है। बिल्कुल 12 घंटे की दाल होती थी, 12 घंटे पकती थी इसमें। अच्छा सर, फिर आप ये, हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए आप शस्त्र जो है, तो जो क्योंकि गढ़वाल की एक शस्त्र परंपरा रही है, गढ़ों का देश रहा है यहाँ। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या है कि जैसे आप देख रहे थे वहाँ शस्त्र प्राचीन, उसके बाद क्या है कि जो मॉडर्न मतलब 1950 के बाद का जो पीरियड है, 1950 के बाद, उसके बाद ये जो वेपन्स हैं इनके बारे में जी मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक फुल मेटल, हाँ ये फुल मेटल देख रहे हैं आप जी, ये मजल लोडर पिस्टल है और ये जो है स्कॉटलैंड की बनी हुई है। अच्छा। क्योंकि वजह क्या है कि स्कॉटिश आर्मी ने ही गढ़वाल की सेना को ट्रेनिंग दी थी एक टाइम पे जब ब्रिटिश आर्मी में मर्ज हुई। अच्छा। जब हमारी सेपर माइनर रेजिमेंट जब मर्ज हुई जी गढ़वाल इन्फेंट्री से, गढ़वाल इन्फेंट्री का निशान होता था जो आप वहाँ देख रहे हैं, एक कटार बनी हुई है, ये सामने लगा हुआ है शायद नहीं, ये गढ़वाल की ध्वज है, रियासती ध्वज है, पर उसका सिंबल हम बाद में आएंगे जी इन पे। तो उसके बाद जो है आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये प्रयोग में आई है बंदूक, ये बंदूक आई जी जी। और उसके बाद ये आइवरी का कमांड स्टिक है जिसमें कमांड दी जाती है, पॉइंटर है ये। अच्छा, ये और ये हाथीदांत का बना हुआ है। और इसके बारे में बता दीजिए जी। और ये भी जो है, ये भी सब जो है मजल लोडर पिस्टल्स हैं उसी समय का वो है जिसको, और ये ब्लंडर बस्ट कहते हैं इस बंदूक को, ये जो कोने में पड़ी है। फिर बाकी जैसे खुखरी आप देख रहे हो, सबसे पहली जो खुखरी दिख रही है आपको थोड़ी आगे से थोड़ी टेढ़ी है, हाँ बिल्कुल खुखरी जैसे नहीं है। खुखरी का आप देख रहे हो डिजाइन है वैसे, लेकिन थोड़ा अलग जी। तो अलग इसलिए है क्योंकि जो अफगानिस्तान में जब गढ़वाल के जब सेना गई, अच्छा, और मतलब क्योंकि उस टाइम पे सेकंड जीआर में ही गढ़वाल को भर्ती किया जाता था, हाँ। उस टाइम गढ़वाल राइफल नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने एक अपना इनोवेशन डिज़ाइन उनके खैबर से मिलता जुलता, जो उनका एक कटार होती है अफगानी कटार, खैबर बोलते हैं, तो खैबर का डिज़ाइन ऐसा होता है जैसे इस खुखरी का डिज़ाइन थोड़ा टेढ़ा है। अच्छा, ये वो इन्होंने अपना एक डिज़ाइन ईजाद किया उस समय, खुखरी है आगे जी। बाद में जब गढ़वाल राइफल में जब बन गई तो उसके बाद लेटर ऑन जो है फिर उन्होंने एक रेगुलराइज करके उसको खुखरी में लिया। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ सिक्के भी हैं जी, कुछ ये ब्रिटिश पीरियड के सिक्के दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। वहाँ पे कुछ हमारे प्राचीन सिक्के थे उस कैबिनेट में जी, आप जो इसमें देख के आए। और ये ब्रिटिश पीरियड के अलग अलग जो क्राउन सिक्के हैं। उसके बाद कुछ मेडल्स आप देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे जर्मन मेडल्स हैं वहाँ देखिए आप जी जी। तो उस समय जो है वो जर्मन मेडल्स। और ये जो टोपी आप देख रहे हो, हाँ, ये पहली टोपी है गढ़वाल, जो इसको हम बोलते थे कि उसमें बैच भी लगा हुआ है जी जी, और उसमें क्राउन बना हुआ है जी, और माल्टीज क्रॉस बना हुआ है जिसको गढ़वाल राइफल का सिंबल माना जाता था उस टाइम पे जी। और राइफल का जो है मतलब ये है कि गढ़वाल को एक विशेष मतलब स्थान माना गया जी, और उनको एक अधिकार दिए हुए थे कुछ विशेष। तो उसमें जैसे आप ये देख रहे हैं कुछ सिंबल्स हैं, स्काउट्स वगैरह के भी हैं, और उसके बाद कई अन्य भारतीय मेडल जो हमारे परिवार ने के लोगों ने सर्विसेज में रहते हुए। अच्छा सर, इसके बारे में बता दीजिए आप, ये क्या चीज़ है? ये बेनेट है। अच्छा। और इसको बंदूक के आगे लगाया जाता है। अच्छा। जब क्योंकि ये होते थे भरवा बंदूकें होती थी, और एक बार चलने के बाद इसको दोबारा भरना पड़ता था, तो इतना समय नहीं होता था, तो इसको भाले के रूप में वो आगे लगा लेते थे सिपाही बचाओ के, और अपने जो भाले के रूप में उसका प्रयोग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखिए गागर है जी, ये कलश देख रहे हैं, ये बंटा देख रहे हैं, ये कलश है, ये बंटा है जी। और ये भी जो है ये तांबे का जो है बंटा है। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ मुखौटे बने हुए हैं, इन मुखौटों के बारे में जी। ये मुखौटे ऐसा है कि जो ओरिजिनली हमारे रामायण के मुखौटे होते हैं जी, और ये क्योंकि वो पारंपरिक होते हैं, और ये कुछ हमारी वर्कशॉप हुई। अच्छा। तो कुछ बच्चों ने इसको अपने उसमें डाला कि जो हमारे पारंपरिक रहे हैं, जैसे नारद कथा है, या हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, गरुड़ है, या कई ऐसे हो, तो उनको उन्होंने
प्रदर्शित करने के रूप में, परफॉर्मेंस के रूप में, और ये भोजपत्र से बने हुए हैं। अच्छा, उसमें जो है काफ़ी मतलब पहाड़ी क्षेत्र का काफ़ी सहयोग भी रहता है इस एग्जीबिशंस में जी। और क्योंकि ये हमारे कुछ ध्वज हैं, उन ध्वजों के बारे में ज़रा आप बता दीजिए। जी, जैसे आप जो सामने देख रहे हैं हमारे बैनर के ऊपर, ये गढ़वाल रियासत का ध्वज है। ये जो बीच में है। जी जी, बट ये नहीं, साइड वाला जो है। अच्छा, साइड चील बनी हुई हरा और सफ़ेद जो हरा है, सफ़ेद जी। भी वो बीच में है, वो गरुड़ ध्वज है जी। और गरुड़ ध्वज सबसे पुराना ध्वज है। और इसमें जो मंगलम भगवान विष्णु जो मंत्र है वो इसी के उस पर माना गया है। अच्छा। तो वो जो ध्वजा है वो गढ़वाल को लगाने का अधिकार दिया गया है। जैसे आप देखते होंगे कि आप ऊपरी क्षेत्र में जहाँ मंदिर है, बिल्कुल, वहाँ सारी ध्वजाएं लाल सफ़ेद होती हैं। बिल्कुल, वो इसीलिए है क्योंकि जो प्राचीन ध्वज है वो गरुड़ ध्वज है, और गरुड़ ध्वज लाल सफ़ेद होता है। और ये फिर आप देख रहे हैं साथ में फिर थोकदारी ध्वज है। और ये जो साइड में और देख रहे हैं आप इधर जो लगे हुए एक साथ जी 6-7 ध्वज लगे हुए हैं। जो 52 गढ़ थे उनके ध्वज हैं जो थोकदार होते थे। जी बिल्कुल, 52 गढ़ों के थोकदारों के भी हैं। इसमें क्या है कि नेक के भी ध्वज है, क्योंकि देखिए ये ध्वज जो होते थे, चिन्ह होते थे, सैन्य परंपरा से जुड़े हुए। जी जी। तो जिनको नेक में ज़मीन मिली वो कहलाए नेगी, और उनको सिंबल दिए जाते थे अपनी पलटनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो फौजें वहाँ पलटन में देती जाती थी लड़ने के लिए। एक पहचान। वैसे ही जो है जिनको रौद दी जाती थी वो कहलाते रावत। इनके पास बड़ा क्षेत्र होता था, टैक्स वो उनको रेवेन्यू माफ़ होता था एक तरीके से। उसके बाद जो है कुछ ऐसी ये कैटेगरी, तो उनके ये सिंबल्स हैं। अच्छा। कुछ ठकुराइयों के हैं जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट भी पलटनें होती सर, कितना कलेक्शन है इन ध्वजों का आपके पास अभी तक, और ये कब से हैं? ये देखिए, ये जो सिंबल है ना, जो ध्वज का जो सिंबल है, इसका कलेक्शन तो हमारे सारी ध्वजों के बारे में हमारे पास सारा डिटेल मौजूद है। जी। क्योंकि कुछ परिवारों के बंटवारे होने की वजह से इधर उधर लोग शिफ्ट हो गए, कोई परिवार इधर उधर बढ़ गए, उस वजह से थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गई। बिल्कुल। पर ये कि ऑलमोस्ट लगभग लोगों के सेम है, अलग अलग मतलब जैसे जैसे जिनके ट्राइब के रूप में आप मानिए एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे आप बीचों बीच देख रहे हैं वो सजवाड़ों का ध्वज है, सूरज और तलवार है वो। जी जी। तो वो सूर्यवंश माना गया है उसका। राणा भी वो उसी किस्म का उनका राणाओं का ध्वज है। वैसे ही जो है अलग अलग इस तरीके से बने हुए हैं, जितने वंश है 4 वंशों में ये बने रामायण की ये मूर्तियाँ बनी हैं, और ये शायद तिवारी का खम्भा है ये। जी। तो ये किस लकड़ी से बना है और कहाँ की ये शैली है? ये वैसे तून की लकड़ी से बना हुआ है। तून की लकड़ी पर वैसे ये देवदार में भी काम होता है, और देवदार में बहुत सॉफ्ट काम होता है। पर ये तून का क्या है कि थोड़ा हार्ड वर्क होता है। और कुछ हमने क्योंकि वर्कशॉप्स करी हैं इनमें भी, और ये भी इसलिए कि भाई वो जो ओरिजिनल जो कला थी, वो सिंबल्स जो थे उनको हमने रिवाइव भी किया। यहाँ पे भी हमने कुछ लगाए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर। तो जैसे ये जो भालू जो प्रिडिक्शन है, क्योंकि भालू हमारे बहुत ही एक संस्कृति का केंद्र भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पहाड़ी संस्कृति में ये दिखता भी है। फिर ये अब मस्क डियर जो कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी मृग यहाँ पर बना हुआ है। जी, ये सारे हाथ से बने हुए जी बिल्कुल हाथ से बने हुआ सर। और ये रंबाड़ के जो जी 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 मुखौटे उसके बाद प्लेट्स भी हैं, बाकी खंबा बाहर भी दिखेगा आपको। दूसरी बात फिर ये आर्मी कल्चर भी दिखा रखा है हमने थोड़ा। बिल्कुल सर, गढ़वाल का। और ये पारंपरिक जो है जो तस्वीरें ये नाथू सिंह सजवाण जी हैं इनको। अच्छा। ये नाथू सिंह सजवाण है, ये गढ़वाल आर्मी कमांड चीफ थे, आर्मी कमांडर भी थे। उस टाइम पे थे, किस दौरान थे? ये थे महाराजा नरेंद्र शाह के समय रहे। अच्छा, नरेंद्र शाह जी के जी। समय। और काफ़ी लंबे पीरियड तक रहे, मर्जर तक के समय तक रहे, और इन्होंने टिहरी रियासत को रिप्रेजेंट भी किया था। जी जी सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी जानकारी आपने दी, और नई पीढ़ी को आप जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनसे आप रूबरू करवा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।